हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मिशन और अब की बार रेलवे पार दोस्तों, इसी को हम टारगेट किए हुए हैं। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्जाम हमारा टारगेट है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि देखिए कहाँ से रेलवे ने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, देखिए हमारी क्लास में आज आपको वो प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज जो हमारी क्लास नंबर 15 है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ आपको क्लास देखनी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बच्चों इसे आप क्या करना है, थोड़ा सा क्लास की स्पीड को फास्ट करके कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लास ज़्यादा नहीं, 15 मिनट के 10 से 15 मिनट के आसपास आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था उस सभ्यता का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कहना है कि जो लगभग 2500 बीसी 2500 जो ईसा ईसा के जो आसपास जो एक हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, आज के समय में वो हड़प्पा सभ्यता को आप किस नजरिए से देखते हैं और कहाँ पर आप उसे देखते हैं। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, आपने पता है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये जो है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, जिस समय खोज की गई थी तो उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, परंतु बाद में पाकिस्तान भारत का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है आज के समय में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सभ्यता की क्या विशेषता थी, वो सभ्यता कैसी थी प्यारे बच्चों। तो देखिए आपने पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसमें लोहे का कोई भी उस टाइम लोहे की खोज नहीं हुई थी। उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। और इस जो सभ्यता है, इसकी विशेषता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है क्योंकि आपने पता है कि जो कांसा का जो कांसा किससे मिलकर बना है, तांबा और दस्ते से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एक यूनिक क्वेश्चन होंगे और आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपने इस क्वेश्चन को आज से पहले शायद बहुत कम देखा होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दांत का मंदिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो श्रीलंका में है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन यूनिक हैं क्योंकि रेलवे इन्हीं क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए आपने पता है यहूदी जो धर्म है उससे संबंधित जो है तोरा है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जैन धर्म से, और धम्म जो पदा है वो बौद्ध धर्म से, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाना है। अगर पहले से जुड़े हैं तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि हम लोगों ने आपको काफी कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो राजवंश है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो देखिए पहला जो हमारा जो विकल्प है ए, उसमें पांड्य वंश है। तो आप जानते हैं पांड्य वंश का जो विस्तार था वो दक्षिण भारत का तमिलनाडु क्षेत्र में रहा। ठीक है, परंतु ये पाल वंश जो है, पाल वंश दोस्तों, ये जो है उत्तर भारत यानी उत्तर और पूर्व भारत की बात करते हैं तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के आसपास इस, और ये जो है अवध के आसपास दोस्तों इसका काफी अच्छा विस्तार रहा है। ठीक है, इस पाल वंश का। ठीक, तो देखिए जैसे आप देखेंगे पांड्या हो गया, पल्लव हो गया, ये भी दक्षिण भारत का था। और सातवाहन जो वंश था ये भी जो है मध्य भारत की बात करते हैं तो जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वर्तमान में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की जो गुफा है उनकी जो चित्रकला है वो किस धर्म के स्वर्णिम युग का प्रमाण है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के स्वर्णिम युग का परिणाम रहा है। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इन्हें किसने बनवाया, अजंता की जो गुफाएं हैं इन्हें किसने बनवाया। तो दोस्तों इन्हें जो है गुप्त शासकों ने बनवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो ये मदुरई में है, और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए
इंपॉर्टेंट यूनिक होने वाला है। आप आज से पहले आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर देखा है तो प्यारे बच्चों कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर की जो प्रशासनिक सीट, ध्यान देना, अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी, तो ये ध्यान रखना है आपने, दिल्ली थी, ठीक है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इलाहाबाद और आगरा में, ठीक है। परंतु आपने ध्यान रखना है, यही तो सिलेक्शन वाले आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र में अवस्थित, देखिए ये क्वेश्चन भी आपने पहली बार देखा होगा कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है प्यारे बच्चों। तो आपने ध्यान देना, ना तो धान के खेत से घिरा है, ना पेड़ से घिरा है, ना गार्डन से, परंतु ध्यान देना ये जो किला है चारों तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणि मणिकर्णिका था, ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था, तो दोस्तों उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम और प्यार का नाम मनुबाई था, ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल कहाँ था, यानी कि जो लाला लाजपत राय थे वो किस पृष्ठभूमि, यानी किस कहाँ से आते थे, तो दोस्तों ये पंजाब की पृष्ठभूमि से आते थे। ये वही नेता थे जो गरम दल के बहुत कट्टरपंथी नेता ये रहे, क्योंकि दोस्तों हमेशा इनका समझौता अपने देश की स्वतंत्रता आन बान से कभी नहीं हुआ। दोस्तों हमेशा ये अंग्रेजों को कभी झुककर बात नहीं करी इन्होंने अंग्रेजों के सामने, क्योंकि आप जानते हैं लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। दोस्तों ये हमेशा देश के हित में लड़ते रहे, ठीक है, और भारत की जो स्वतंत्रता की नींव रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देखिए दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की जो परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था, कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय क्या शामिल नहीं था, तो देखिए ये था कि प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई प्रशासनिक सेवाओं का हमने बहिष्कार किया, विरोध किया, और जो विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया, ठीक है। परंतु दोस्तों जो मशहूर हिंसा, ठीक है, मशहूर हिंसा नहीं थी असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में, और ब्रिटिश उपाधियों का त्याग भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखें कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे, तो आपने ध्यान देना है कि जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इन्हें सब अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में, देखिए इस शब्द को पहचानिए, मैराथन मार्च, डांडी यात्रा, इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि मैराथन मार्च यानी कि डांडी मार्च यानी डांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की गई थी, तो देखिए उस स्थान का नाम था साबरमती। साबरमती दोस्तों से शुरू हुई थी डांडी यात्रा, और ये कहाँ तक गई थी, डांडी तक गई थी। अच्छा डांडी कहाँ है, तो डांडी जो गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। दोस्तों ये एनसीईआरटी का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ क्वेश्चन बना है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आप जब हमारे प्लेटफॉर्म से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। तो शायद अब जब कुछ क्वेश्चन आपको अपने टॉपिक से मिलते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है, प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।